आज हम लोग नीति शतकम के परोपकार पद्धति को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, जो इसका 62वां छंद है, इसका वाचन करते हैं। पहले यह वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थमुदीरितम जरौ। ठीक, जतौ जगड़ तगड़ और जरौ जगड़ रगड़, ये जो है इसके चार गण होते हैं और इसको वंशस्थ कहते हैं। चलिए तो वाचन करते हैं। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैर् नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धता सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्। इसके अर्थ को देखते हैं। एषः परोपकारिणाम स्वभावः एव। अब यहाँ पर स्वभावः में विसर्ग होना चाहिए, विसर्ग कैसे नहीं है, तो स्वभाव सु आएगा, सु को रू होगा और रू को फिर भो भगो अघो और पूर्वस्य योश से यह आदेश हो जाएगा। यकार का लोपः शाकल्य से वैकल्पिक लोप। और एषः में विसर्ग होना चाहिए, वह कैसे गया, तो वहां पर एक सूत्र लगेगा एतत् दोहो सुलोपो कोर नई समासे हलि। यहाँ पर उससे सु का ही लोप हो जाएगा, तो एष हो जाएगा। तो एषः परोपकारिणाम स्वभावः एव, यह परोपकारियों का स्वभाव ही है। जो परोपकारी जन हैं उनका यह स्वभाव ही है। क्या स्वभाव है, तो तीन उदाहरण बताते हैं। क्या क्या बताते हैं। तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति, जो तरु हैं, जो वृक्ष हैं, वह फल के उद्गम हो जाने पर, फल लग जाने पर नम्राः भवन्ति, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। संसार में क्या होता है, यदि किसी के पास धन अधिक हो गया, संपत्ति अधिक हो गई, तो वह क्या होता है, अकड़ जाता है। लेकिन ये तरु कैसे होते हैं, वृक्ष कैसे होते हैं, वह जब ऐश्वर्य से युक्त होते हैं, संपत्ति से युक्त होते हैं, फल क्या है, उनकी संपत्ति है, जो वह संपत्ति से युक्त होते तो क्या होते हैं, नम्राह भवंती, नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। यह परोपकारियों का लक्षण है। आगे क्या कहते हैं। घनाह भवंती का अन्वय सबके साथ होगा। घनाह भवंती, जो घन हैं, जो मेघ है, वह होते हैं, क्या होते हैं, दूर विलंबिनः भवन्ति। घनाः दूर विलंबिनः भवन्ति, जो घन हैं, जो मेघ हैं, वह दूर विलंबी हो जाते हैं। दूर विलंबी का अर्थ होता है पास में आ जाते हैं। ठीक, दूर पर्यंतम भूमौ अतिनीचैः प्रदेशेषु इति यावत् विलंबिने नम्री भवन्ति। ठीक, अर्थात भूमि के पास आ जाते हैं। जब घन में, बादल में, जिस बादल में जल नहीं रहता वह बहुत ऊपर रहता है, लेकिन जब वह जल से युक्त होता है, जब काले काले बादल आते हैं तो पृथ्वी के बहुत पास से होकर के जाते हैं। तो घनाह दूर विलंबिना भवन्ति, जो घन हैं, जो बादल हैं, वह नीचे आ जाते हैं। कब आते हैं, नवाम्ब भी, जब नया नया जल उनके पास आ जाता है, जब वह नवीन जल से भर जाते हैं तो दूर विलंबिनः भवन्ति, तो वह बादल जो है दूर विलंबी हो जाते हैं, अर्थात नीचे आ जाते हैं। इसके पश्चात सत्पुरुषाः भवन्ति, सत्पुरुष होते हैं। सत्पुरुष क्या होते हैं, अनुद्धता भवन्ति, सत्पुरुषाः अनुद्धता भवन्ति, सत्पुरुष अनुद्धत हो जाते हैं, मतलब कि गर्व से युक्त नहीं होते हैं, अनुद्दंड होते हैं, उद्दंडता उनमें नहीं रहती है। कैसे, समृद्धि भी, समृद्धि आ जाने पर, संपत्ति हो जाने पर सत्पुरुषाः अनुद्धता भवन्ति,
जो सामान्य लोग हैं उनकी समृद्धि आने पर उद्धत हो जाते हैं, दुष्ट प्रकृति हो जाते हैं, गर्व से युक्त हो जाते हैं, अहंकार से युक्त हो जाते हैं। लेकिन सत्पुरुषा, जो सत्पुरुष होते हैं, वह समृद्धि भी अनुद्धता, समृद्धि पा करके अनुद्धत हो जाते हैं, उद्धत नहीं होते हैं। एषः परोपकारिणाम स्वभावः एव, यह परोपकारियों का स्वभाव ही है। ठीक, अब यहां पर क्रियादीपक अलंकार है, जैसा कि भवन्ति का जो अन्वय है वह सबके साथ होगा। तरवः फलोद्गमयी नम्रा भवन्ति, यहाँ पर भी भवन्ति। घनाः नवाम भी दूरविलंबिनः भवन्ति, यहाँ पर भी भवन्ति। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुदता भवन्ति, यहाँ पर भी भवन्ति। ठीक, तो भवन्ति का अन्वय हर जगह हो रहा है, तो क्रिया के द्वारा दीपक हो रहा है, तो क्रिया दीपक अलंकार होगा। और यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार भी है। क्या अलंकार है? जो अचेतन वृक्ष और मेघ हैं, उनमें नम्रता आना, दूर विलंबी स्वयं उनका होना, यह कैसे हो सकता है? यह यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और इसके पश्चात माला प्रतिवस्तुपमा अलंकार भी है, क्योंकि विनय के ही जो गुण है वह तीनों में बताए गए हैं, इसलिए माला प्रतिवस्तुपमा अलंकार। और एषः परोपकारिणाम स्वभावः एव, इस सामान्य वाक्य के द्वारा तीन विशेष वाक्यों का समर्थन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब आगे के पद को देखते हैं, जो कि उपजाति छंद में है। श्रोत्रं श्रुतेनैव न कुण्डलेन, दानेन पाणिर्न तु कंकड़ेन, विभाति काय करुणापराणाम्, परोपकारैर्न तु चंदनेन। देखिए यहाँ पर करुणापराणाम विभाति, जो करुणा के परायण हैं, ठीक, दयालु जो सत्पुरुष हैं। करुणा पराणाम, कहीं कहीं पर करुणा कुलानाम, करुणा से जो विह्वल हैं, जो परम दयालु हैं। और जो करुणा के परायण हैं, करुणा ही करने वाले हैं, दयालु हैं, दोनों का अर्थ वही आ रहा है। तो जो करुणा करने वाले हैं, जो दयालु हैं, वह क्या है? विभाति, उनका विभाति अर्थात सुशोभित होता है। उनका क्या सुशोभित होता है? यह आकांक्षा मन में भी बनी है। तो सभी जो प्रथमांत होंगे वह विभाति के साथ उनका अन्वय होगा। करुणा प्राणाम श्रोत्रम विभाति, जो दयालु व्यक्ति हैं, जो करुणा परायण हैं, जो करुणा करने वाले हैं, उनके कान की शोभा होती है, उनके कान सुशोभित होते हैं। किससे? श्रुतेनैव, श्रुतेन एव, श्रुत के द्वारा, शास्त्र श्रवण के द्वारा। न कुंडलेन, कुंडल के द्वारा नहीं। यहाँ पर जहां भी तृतीया है वहां पर कर्ण में तृतीया है, सभी कर्ण बन रहे हैं, तो कर्तिकर्णयों तृतीया से तृतीया होगी। तो करुणा पराणाम श्रोतम श्रुतेनैव विभाति, जो करुणा परायण हैं, जो दयालु हैं, परम दयालु हैं, उनके कानों की शोभा श्रुत से होती है, शास्त्र श्रवण से होती है, कुंडलेन न, कुंडल के द्वारा नहीं। और क्या कहते हैं? करुणा पराणाम पाणि विभाति, जो करुणा परायण हैं, जो दयालु व्यक्ति हैं, उनके हाथों की शोभा होती है, उनके हाथ सुशोभित होते हैं। किससे? दानेन, दान के द्वारा, दान देने से उनके हाथों की शोभा होती है। न तो कंकड़ेन, कंगन पहनने से नहीं, कंकड़ पहनने से, कंगन पहनने से उनके हाथ की शोभा नहीं होती है, बल्कि करुणा प्राणाम पाणि दानेन विभाति, करुणा प्राणाम पाणि कंकड़ेन न विभाति, करुणा प्राणाम पाणि दानेन विभाति। करुणा परायण जो हैं, जो करुणा करने वाले हैं, जो दयालु व्यक्ति हैं, उनका जो हाथ है वह कंगन के द्वारा नहीं सुशोभित होता, बल्कि दानेन विभाति, दान के द्वारा सुशोभित होता है।
और इसके पश्चात करुणापराणाम काय विभाति, दयालु व्यक्ति की शरीर की शोभा होती है, किससे होती है? परोपकारेण, परोपकारी, परोपकार के द्वारा। करुणापराणाम कायः परोपकारी, परोपकारैः विभाति, दयालु करुणा में पुरुषों के शरीर की शोभा परोपकार से होती है। करुणामय पुरुषों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है, न तो चंदने, न चंदन से नहीं, चंदन के लेप से उनके शरीर की शोभा नहीं होती है। करुणापराणाम का यह चंदनेन न विभाति, करुणा में पुरुषों की का शरीर चंदन से नहीं सुशोभित होता, बल्कि करुणापराणाम का यह परोपकार ही विभाति, करुणा में पुरुषों का शरीर परोपकार से सुशोभित होता है। ठीक, इसके पश्चात यहां पर हम देखते हैं कि कर्ण अर्थ में ही तृतीया हर जगह है, और यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। परिसंख्या अलंकार का लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि किंचित पृष्ठम पृष्ठम वा कथितम यत्र कल्प्यते तादृगण्य व्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता। परिसंख्या वहां पर होती है जहां पर कुछ बताया जाए और दूसरे का निषेध कर दिया जाए। पूछा जाए कि श्रोत्रम केन विभाति, ऐसा भी उसका भेद होता है, केन विभाति श्रुतेन विभाति, ऐसे भी परिसंख्या के उदाहरण आपको मिलेंगे। तो प्रश्न के द्वारा अथवा बिना प्रश्न किए जो प्रकल्पित होता है, जो किसी के बारे में बताया जाता है, और कैसे बताया जाता है? अन्य व्यपोहाय, दूसरे का निषेध करके बताया जाए। जैसे यहाँ पर करुणापराणाम श्रोतम श्रुतेन विभाति, जो करुणामय है उनके श्रोत की शोभा श्रुत से होती है, शास्त्र के द्वारा होती है, शास्त्र श्रवण से होती है। कुंडले ने ना, कुंडल का व्यपोहन किया गया है, कुंडल का निषेध किया गया है, तो इसलिए यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। ठीक है, निषेध दाने ने विभाति, कंकड़े ने ना, कंकड़ का निषेध। परोपकार ही विभाति, चंदने ने ना, चंदन का निषेध, परोपकार की विधि की गई है, तो यहाँ पर परिसंख्या अलंकार होगा। और उपजाति छंद है, उसका लक्षण पूर्व में देख चुके हैं। तो ठीक है, कोई प्रश्न यदि किसी का हो तो भी पूछ सकते हैं।